एक ऐसा मौका जो अपना सपना पूरा किया जा सकता है, एक ऐसा मौका जब वाकई में हर बच्चा अग्निवीर वायु बन सकता है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन एयरफोर्स ऑब्वियसली ऑफरिंग द गर्ल्स टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। मैं लगातार इंटरव्यूज इस समय कर रहा हूँ सेलेक्टेड बच्चों का, एंड आई रियली फील रिगार्ड एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्या बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बाजी कर दें, नहीं समाज को अच्छा होना चाहिए, सब लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए। भाई इससे समाज अकेले नहीं बदलता है। ऐसे बच्चे से मिल रहा हूँ जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, ऐसे बच्चे से मिल रहा हूँ जिनके पिताजी आम किसान हैं, 1 रुपए की आय नहीं। जितनी सिंसियरिटी, बैलेंस, डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, बात करो तो मैच्योरिटी झलकती है बाहर। तो यहीं पे बात सच लगती है कि अगर किसी चीज को वाकई में शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात क्या होती है बच्चा, लग जाती है आपको उस चीज से मिलाने में। मोटिवेशन वो होता है कि उनको देखो और कनेक्ट करो। वो आपके जिले के हैं, वो आपके राज्य के हैं, वो आपके गांव के बगल के हैं, उन्होंने कर लिया तो आप भी तो कर सकते हैं भाई। बच्चों को मैंने दहाड़ा, मैंने कहा शेरो तुम सोचे किस बात को, तुम लोग तो ऐसे बहादुर हो ना कि 6 मिनट में फोड़ के आओ। और फिर मुझे याद है उसके बाद से फिर बच्चों ने जो फोड़ना चालू किया है ना, उन्होंने कहा सर सारे के सारे हो रहे हैं, एक भी एमकेसीएन नहीं रुक रहा है सर, सब पीट के आ रहे हैं मैदान को पूरा का पूरा। तो मैंने पूछा भाई क्या ऐसा डिफरेंट करते हो, बिकॉज ऑफ दैट यू आर कैपेबल टू क्रैक रिटन एग्जामिनेशन एवरी टाइम। देन दे सेड इन अ सिंपल लाइन कि सर वी डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट ना। तो ये लाइन केवल कहने के लिए नहीं है, वाकई में प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इस बार लकली मैं आपको बता दूं एक अच्छी बात भैया कि जैसे जनवरी में एग्जाम है तो नवंबर से हम लोग महामैराथन शुरू करेंगे। ये मैराथन तो जो चलेगा वो चलेगा। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने प्लान किया है संडे स्पेशल रिवीजन क्लास का, और बनना है वाकई में एयरमैन। तो मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि जो रूटीन वहाँ है उस रूटीन को आज से ही आपको जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे तुम रिटन की इतना अच्छा तैयारी करके रिटन का जज्बा दिखा रहे हो, फिजिकल की तैयारी करके फिजिकल के लिए कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जीडीएसआरटी की तैयारी करके जीडीएसआरटी के लिए कॉन्फिडेंट हो, वैसे ही मेडिकल की भी प्रक्रिया से एक बार गुजरना चाहिए। उससे आप गुजरेंगे, वहां जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास 10 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर आपको इतना डर नहीं लगेगा किसी चीज से। मुझे लगता है कि जितने भी एयरफोर्स के लोग हैं कमर कस लो। एक ऐसा मौका जो अपना सपना पूरा किया जा सकता है, एक ऐसा मौका जब वाकई में हर बच्चा अग्निवीर वायु बन सकता है। अभी एयरमैन कहना बंद हो गया। तो बेसिकली आपका अनऑफिशियल अपडेट आ चुका है। सबसे पहला फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा बेटा 2 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। दैट मीन आपकी फॉर्म्स की जो अप्लाई डेट है वो क्लियर हो चुकी है। दैट मीन 2 नवंबर से लेकर के बच्चा 23 नवंबर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है ऑब्वियसली वो एग्जाम का होगा। एग्जाम आपका 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी का शेड्यूल है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि नाउ first time in a history Indian Air Force obviously offering the girls to join the Indian Air Force as अग्नि वीरांगना। क्या कहलाएंगी वो? हम लोग हमेशा से चाहते थे कि लड़कियों को भी हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उनका हक बनता है, बिकॉज कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। और जेंडर इक्वलिटी मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बच्चा क्या है, बड़ी चीज़ है, ये सबसे अहम चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भैया इंडियन नेवी ने मौका दिया, जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने मौका दिया, तो मुझे लगता है उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने भी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, मैं आपको बताऊं कि 2021 में इनको इमरजेंसी में गर्ल्स को एनडीए में परमिट करना पड़ा। इवन दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। वो कहते थे कि 2022 अप्रैल से शुरुआत करेंगे हम। फॉर्म हमारा एनडीए का निकल चुका है, अब हमारे बस का अभी नहीं है। बट स्ट्रिक्ट आदेश था कि बस का है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, आप फिर से फॉर्म ओपन करिए और फिर से अप्लाई करवाइए। बट इस बार से गर्ल्स एस्पिरेंट 2021 में ही एंट्री मारेंगे। एयरफोर्स नेवी में इसलिए नहीं था क्योंकि आपको पता है कि 2 साल से वैकेंसी का क्या चल रहा था, तो उन्होंने कमिटमेंट पहले ही दिया था कि सर हम जैसे ही प्रोसेस में आएंगे अपने, हम तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो देख लीजिए मोटा मोटा 2022 से उन्होंने भी क्या कर दिया बच्चा, शुरुआत कर दिया इस चीज़ का। तो 10 ग्रेड पॉइंट। सेकेंड एग्जाम डेट 18 से लेके 24, तो 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है और क्या बच्चा 24 है। मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? बट वी आर होपिंग पॉजिटिव फॉर द वैकेंसी टू। अभी बहुत
क्लैरिटी नहीं है, बट वैकेंसी में भी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो देखने को मिल रहा लड़का और लड़की दोनों का। और साथ ही साथ आपको फेज 2 की भी डेट बता ही देता हूँ, 25 फरवरी से लेके 8 मार्च। क्या है बच्चा? मतलब सब सेट है पहले से ही। 25 फरवरी से लेके बच्चा 8 मार्च तक भैया आपका फेज 2 शेड्यूल होगा। उसके बाद आपका आता है एनरोलमेंट लिस्ट। क्या आता है? जो कि 31 मई को आएगा। कब आएगा बच्चा? हाँ, 31 मई को आपका एनरोलमेंट लिस्ट रहेगा। और 21 जून से लेकर 27 जून तक, क्योंकि जुलाई को बैच बिल्कुल ऑन फ्लोर प्रोसेस बेलगाम शुरू हो जाता है, तो 21 से लेकर 27 जून तक आपका क्या रहेगा बच्चा? ज्वाइनिंग शेड्यूल रहेगा बेलगाम कर्नाटका के लिए। तो मिशन बिल्कुल सामने है यार। और आई एम टेलिंग वन थिंग ऑनेस्टली कि मैं लगातार इंटरव्यू इस समय कर रहा हूँ सेलेक्टेड बच्चों का, एंड आई रियली फील रिगार्ड एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, बिकॉज मैं जिन बच्चों से मिलता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है यार कि यही देश है और ये देश के भविष्य हैं। शायद अभी आपको ये बात महसूस होती है बच्चा या नहीं होती है, बट ये बहुत बड़ा सच है अगर आप फील करो। और मुझे खुशी इस बात की है कि देखो बेटा, समाज में परिवर्तन केवल डायलॉग से नहीं लाया जा सकता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बाजी कर दें, नहीं समाज को अच्छा होना चाहिए, सब लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए। भाई इससे समाज अकेले नहीं बदलता है। समाज तब बदलता है बच्चा जब वाकई में कुछ आप अचीव करके दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि बगल वाले में भी आग लग जाए कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। I'm telling you, इस सीरीज में जब मैं लगातार मिल रहा हूँ ना बच्चा, मुझे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिनके पिताजी मात्र सब्जी बेचते, कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी ट्रू व्हाट एग्जैक्टली आई कनेक्ट टू देम। ऐसे बच्चे से मिल रहा हूँ जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, ऐसे बच्चे से मिल रहा हूँ जिनके पिताजी आम किसान हैं, 1 रुपए की आय नहीं, पर उसके बावजूद उनका जो जज्बा है और उनके बच्चे की जो मैच्योरिटी है, मतलब दिल से सल्यूट ऐसे बच्चों को यार। इतनी छोटी उम्र में इतना मैच्योर कैसे होता है इंसान? और शायद उनको देख के लगता है मुझे कि शायद इतनी कम उम्र में मैं भी इतना मैच्योर नहीं था। जितनी सिंसियरिटी, बैलेंस, डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, बात करो तो मैच्योरिटी झलकती है बाहर। और बेचारों ने संघर्ष झेला है, क्योंकि 2021 का एग्जाम दिया, एनरोलमेंट लिस्ट को लेके झेला। कहें सर ये 2 साल हमने किस तरह जीवन का गुजारा है हम ही जानते हैं, बट सर अंदर चाह थी कि जाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स और करके दिखाए। तो यही पे बात सच लगती कि अगर किसी चीज को वाकई में शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात क्या होती है बच्चा? लग जाती है आपको उस चीज से मिलाने में। एंड एवरी स्टोरी, every interview which is I'm going to take, really it's surprising बच्चा। और एक अच्छी बात आप सबके लिए, got huge results, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। रिजल्ट इतने अच्छे मिले हैं कि मैं अगले 2 महीने इंटरव्यू करता रहूं तब भी खत्म होने वाला नहीं है। एंड एवरी डे आई एम ट्राइंग टू कम अप विद द रियल स्टोरी। मैं कोशिश करता हूं आपके लिए एक नया मोटिवेशन लाने का। मोटिवेशन केवल ये थोड़ी होता है यार आके अच्छी अच्छी बातें कर ली। मोटिवेशन वो होता है कि उनको देखो और कनेक्ट करो। वो आपके जिले के हैं, वो आपके राज्य के हैं, वो आपके गांव के बगल के हैं, उन्होंने कर लिया तो आप भी तो कर सकते हैं भाई। और सिंपल फंडा है यार। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जर्नी सामने दिख रही है, अगर आज मन के अंदर ठान लिया जाए कि नहीं सर जुलाई में तो हम आपको बेलगाम में ही दिखाई देंगे, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता इस धरती पे। लेकिन अगर ये आप न डिसाइड करें तो आपको कोई पहुंचा भी नहीं सकता है। ये अपने ही डिसीजन, अपने ही डेडिकेशन पे संभव है और सब बच्चा कर सकता है। मतलब कमाल की बात, सबके सब सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई रीजन ही नहीं है रिजेक्ट होने का भाई। क्यों नहीं हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, रिटन एग्जामिनेशन है सर, मैथ पे हमने जबरदस्त कवर किया है सर, एक एक सवाल एक एक कॉन्सेप्ट पे काम किए हैं सर, आ जाए पेपर फोड़ के रख देंगे। फिजिक्स पे सर दिन रात काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ सर, मेरा नशा है वो। वही डेडिकेशन इंग्लिश को लेके, वही डेडिकेशन बेटा रागा पार्ट को लेके, रिटन के साथ साथ उतना ही ध्यान फिजिकल को भी लेके। आप लोगों को शायद नहीं पता बट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब 21 अगस्त को पहला फेज 2 का दिन था, मैं शाम को उस दिन लाइव आया 5 बजे की 6 बजे। आना लाइव मजबूरी में पड़ा मुझे, क्योंकि मैं लाइव अमूमन आता नहीं, बिकॉज ठीक है वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है चला जाता है, तो लाइव मुझे आना पड़ा क्योंकि बच्चों का सुबह से इतना मैसेज था, व्हाट्सएप पे इतना कॉल था इस बात को लेकर कि सर बहुत ज़्यादा फिजिकल आउट हो रहे हैं, 250 आउट हो जा रहे हैं सर, 300 आउट हो जा रहे हैं। तो मुझे आना पड़ा और बताना पड़ा ये आउट कौन हो रहे हैं। ये वो लोग आउट हो रहे हैं जिनका एयरफोर्स सपना नहीं था,
एयरफोर्स एक ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन। ये वो लोग थे जो 23 साल की एज हो गई। क्या हो गई? 23 साल। तो एसएससी कर रहे थे, बैंक कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने फॉर्म भैया क्या कर दिया, भर दिया। वो पूरी जिंदगी रेस नहीं किया है। तब आप खुद सोचिए रिटर्न का रिजल्ट कब आया? 10 अगस्त को। याद है ना बच्चा? अब सोचो यार 10 दिन में कौन सा इतना बड़ा सूरमा है जो रेस कंप्लीट कर लेगा? वही फेल हो रहे थे। बच्चों को मैंने दहाड़ा, मैंने कहा शेरो तुम सोचे किस बात को, तुम लोग तो ऐसे बहादुर हो ना कि 6 मिनट में फोड़ के आओ। और फिर मुझे याद है उसके बाद से फिर बच्चों ने जो फोड़ना चालू किया है ना, उन्होंने कहा सर सारे के सारे हो रहे हैं, एक भी एमकेसीएन नहीं रुक रहा है सर, सब पीट के आ रहे हैं मैदान को पूरा का पूरा। तो दैट वाज रियली अ वेरी वेरी ग्रेसफुल पीरियड। और इंडियन एयरफोर्स है बेटा, बहुत डिसिप्लिन होती है, बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत कर्टसी होती है, बहुत अच्छे होते हैं। वंस यू विजिट, भगवान करें आप जल्द से जल्द पहुंचे फेज 2 के लिए। और जब आप वहां जाएंगे बेटा, मिलेंगे, तो यू फील प्राउड फ्रॉम इनसाइड कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूं जहां इतने खूबसूरत, इतने अच्छे और इतने बैलेंस्ड पीपल हैं। और वो कोई और थोड़ी होते हैं, आप ही तो जाके बनते हैं वहां पे बच्चा। तो बस यही सच है कि वो अच्छे हैं तो आपको भी इधर से अच्छा बनना है। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। तो फिर उसके बाद बच्चों ने धड़ फोड़ना शुरू किया एंड वी गॉट अ वेरी नाइस रिजल्ट्स। एंड 4 स्टेज हैं, चारों में ही बेहतर होना है बच्चा। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है। ईमानदारी से मेहनत करिए। एक्स्ट्रा क्लास लग चुकी हैं सबकी, लगातार चलना, रोकना मत इसको। दिस इज नॉट जस्ट एक्स्ट्रा क्लास, इट्स ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लास। क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से मिला हूं मेरे भैया, मैंने उनसे पूछा, बिकॉज लॉट ऑफ कैंडिडेट दे वर फ्रॉम द एनरोलमेंट, दे वर फ्रॉम द 2021 एयरफोर्स एग्जामिनेशन एंड दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सर रिटन तो हर बार ही क्लियर था, चाहे नेवी हो, चाहे आईसीजी हो, चाहे एयरफोर्स हो, सर रिटन तो कभी फंसा ही नहीं। तो मैंने पूछा भाई क्या ऐसा डिफरेंट करते हो, बिकॉज ऑफ दैट यू आर कैपेबल टू क्रैक रिटन एग्जामिनेशन एवरी टाइम। देन दे सेड इन अ सिंपल लाइन कि सर वी डू प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं सर? प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो सर एक ही बार पढ़ेंगे ना, रोज रोज कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ने जाएंगे, बट अल्टीमेट उस कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ है, जो पकड़ है मेरे पास, वो इसी बात को लेके है बच्चा कि हमने लगातार प्रैक्टिस की है। क्या है सर? प्रैक्टिस। सर जितना ये प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना इनका मास्टरी होता क्या होगा बच्चा? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट ना। तो ये लाइन केवल कहने के लिए नहीं है, वाकई में प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप जबरदस्त मैथ और फिजिक्स जितनी प्रैक्टिस ठोक सकते हो, एक एक चैप्टर रिवाइज मारो, कुछ मत छोड़ना। समझ लो गिन के 4 महीने से भी कम टाइम है, तो एकदम जितना अपना 100% है बेटा झोंक दो, कोई कसर मत करना। मैथ के हर टॉपिक को भैया, फिजिक्स के हर टॉपिक को, इंग्लिश के हर टॉपिक को, सबको जबरदस्त प्रैक्टिस करना। क्लियर? फिर देखिए मजा आएगा। बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिस देगा। और हमने अगर ये लगातार अनाउंस किया है तो उन बच्चों ने मुझे सुझाव दिया है कि सर ये खुद से कम करते हैं, थोड़ा सा सर अगर आप भी लग जाएंगे ना इनके पीछे प्रैक्टिस कराने के लिए, तो ये सर सब के सब रिजल्ट दे जाएंगे, एक ना रोकेंगे। तो मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ सीखने को मिलता है मुझे भी, और वो जो बच्चे सुझाव देते हैं मैं उसको दिल से मानता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, जब तक ये एग्जाम है तब तक इनको एक्स्ट्रा क्लास लगा के दिखाएंगे, एक एक चैप्टर को, एक एक सवाल को पीट देंगे, एक ना छोड़ेंगे, फिर देखते हैं एग्जाम में कहाँ से कहाँ तक दिक्कत आती है। बट आपको भी लगे रहना है, ठीक है? ये चीज हो गया। इसके अलावा बेटा संडे स्पेशल, क्या भैया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार लकली मैं आपको बता दूं एक अच्छी बात भैया, कि जैसे जनवरी में एग्जाम है, तो नवंबर से हम लोग महामैराथन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? और जबरदस्त ये महामैराथन, मतलब कोई कहने वाला नहीं रहेगा, वाकई में महामैराथन रहेगा। बेटा रेस वर्चुअल थोड़ी होगी, रियल होगी। एग्जाम वर्चुअल नहीं होगा, रियल होगा। तो हर चीज आपको रियल जब तक आप नहीं कर रहे हैं आप खोखले। और इस बार बच्चों ने देख लिया, जब लगातार बाहर होना शुरू हुए ना, तो दिमाग ठिकाने। और जितने ऑफलाइन वाले हैं मैं बता दूं आपको, सब पीट के आए हैं, एक न रुके हैं, सबके सब हिट स्टार रहे पूरा का पूरा। तो यही चीज अच्छी है कि आपको हर चीज ऑफलाइन मॉड्यूल में रहेगा। तो उसमें बेटा हम लोग कम से कम 7-8 बुकलेट का प्लान किए, मतलब 7-8 कम से कम मैराथन आएंगे। तो वो बुकलेट हम लोग अभी से डिजाइन कर रहे हैं बच्चे आपके लिए। बुकलेट 1 होगी मैराथन 1, मैराथन 2, मैराथन 3, मैराथन 4, ये लगातार बनी रहेगी। जितने भी संडेज रहेंगे सब शेड्यूल करेंगे। और उस बुकलेट में भी जबरदस्त कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, मतलब समझ लो निचोड़ निकाल के डाल रहे हैं कि अगर बच्चों को 8 मैराथन कर दी जाए लगातार, और इनको 8 बुकलेट ये दे दी जाए, तो मतलब ये फिर फिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आपके पास सितंबर अक्टूबर पूरा महीना है, जबरदस्त पढ़िए। फिर नवंबर से हम लोग उस चीज पे जंप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब एक चीज और, इस बार जैसे एक्सपीरियंस मिला तो ये भी ऐड कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि सर फिजिकल रेगुलर चाहिए। क्या चाहिए?
फिर बच्चे ने आदेश किया तो कहाँ टाल सकते हैं हम? कहते हैं कि आप सब कहते हो कि सर आपसे सीखते हैं, बट ऑनेस्टली बताऊं कि जब हर सफल बच्चा आता है मेरे सामने तो मैं उससे सीखता हूं कि बेटा तुमने क्या किया, कैसे किया और किस तरह किया और आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि उनके हर सुझाव मेरे सर आंखों पर होते हैं। तो रेगुलर फिजिकल का भी शेड्यूल हो गया। इस संडे से आप लोगों का रेगुलर फिजिकल क्या हो जाएगा? शेड्यूल। अब थोड़ा सी आपकी जिंदगी टफ होगी। क्या होगी? और बनना है वाकई में एयरमैन, तो मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि जो रूटीन वहाँ है उस रूटीन को आज से ही आपको जिंदगी का हिस्सा बनाना है। नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दैट मीन आपको एक्स्ट्रा क्लास में भी आना है, आपको अपने रेगुलर क्लास में भी आना है और साथ ही साथ फिजिकल में भी डेली क्या करना है बच्चा? रिपोर्ट करना है। और इस बार फिजिकल की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आप लोगों की, बिकॉज मैं चाहता हूँ वो पार्ट आपका जबरदस्त हो, क्योंकि उस स्टेज से जब आदमी बाहर होता है ना तो अंदर तक टूटता है और उसको लगता है सब कुछ खत्म। तो ऐसा नहीं होगा। और GD/SRT के भी क्लासेस का शेड्यूल जल्द ही लगाने वाला हूं मैं आपका। एक बार पूरी प्रॉपर तरीके से GD और SRT पार्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे किस किस चीज़ पे काम करना है। तो मुख्यतः जो काम करना है वो कम्युनिकेशन पार्ट है। उसके लिए तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ बेटा कि 1.5 घंटे या तो दोस्तों के साथ निकालो या तो भाग करके स्विस स्कूल का हिस्सा बन जाओ। 1.5 घंटे आपके जीवन का कम्युनिकेशन के भी नाम पे होना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो आगे चल के कष्ट होगा। मैं एज ए गार्जियन आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी सोचना समझना आपका काम है कि आपको क्या करना है। बट मुझे लगता है बेटा 1-1.5 घंटे एटलीस्ट आप एक्सप्रेशन के लिए टाइम दो, जहां आपको बोलने का मौका मिले। अच्छा लोग ही नहीं होंगे तो आप बोलेंगे किससे? GD अकेले नहीं होते ना बच्चा, उसके लिए ग्रुप चाहिए। या तो आपके दोस्तों का ग्रुप बन जाए भाई, 4-6 अच्छे लोग हों जिनको सबको एयरमैन बनने का सपना हो, तो सब प्रयास करें, बैठें, डिस्कस करें। कम से कम एक टॉपिक बच्चा, कितना टॉपिक? एक टॉपिक अगर डेली प्लान करके डिस्कस करो तो आत्मविश्वास अच्छा हो कि ना हो? अगर सर्किल नहीं मिल रही है तो क्लास का हिस्सा बनो। कम से कम वहाँ पे डेली आपको एक टॉपिक डिस्कस करने का क्या मिलेगा बच्चा? मौका मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसका फायदा पाओगे। नहीं फिर अंत में क्या होता है? रोना होता है कि सर GD से बाहर हो गए। किससे बाहर हो गए? और फिर वो दुख खतरनाक है। तो मैं नहीं चाहता आपको उस दुख में जाना पड़े मेरे बच्चा। आप उससे पहले ही खुद को बेहतर बना लो। तो चारों प्रोस्पेक्ट पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल की बात बताता हूँ मेरे बच्चा, ठीक है? लोग अलग अलग दिमाग देते हैं, अलग अलग जर्नी है। यू हैव द ओनली मेडिकल सेंटर इन इंडिया। मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर इज द ओनली मेडिकल सेंटर इन इंडिया। मेडिकल की मैंने पूरी जर्नी बताई। अगर मेरा कोई मेडिकल का वीडियो देखी है फोर्स का तो मैं पूरी जर्नी बताता हूँ। तो वहाँ भी प्रोसीडिंग बड़ी क्लियर है कि भाई ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट के सारे पैरामीटर। ब्लड टेस्ट भी 2 तरह से है बेटा, एक खाली पेट होता है और एक कुछ खाने के बाद होता है। उसी प्रक्रिया में बच्चा आपका यूरिन टेस्ट भी होगा। क्या होगा भैया? वो भी प्रक्रिया का हिस्सा है। सिंपल सोचो, बच्चा ECG में बाहर हुआ है। अब ECG में बाहर क्यों हुआ मेरे बच्चा? अब जिंदगी भर वो कभी देखा ही नहीं कि हाँ मार लटा दिए नेकेट करके, उसके बाद मार चिपका दी आला बाला जाला, तो उसको ये लगा है भगवान कि आप जाने वाला हूँ क्या मैं यहाँ से? वो ऐसा फीलिंग देता है, मतलब इतना डरावना लगता है वो। अच्छा कहते हैं डरावना कौन सी चीज है? जिसका जिंदगी में पहली बार मुलाकात हो। अगर उसका प्रैक्टिस हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गए, पहली बार BP नप रहा है। क्या नप रहा है? देख के ही हाइपर हुए जा रहे हैं। पता चला 150 है। भगवान बाहर करो उसको, कहाँ से आया है? जिंदगी में पहली बार गए, पता चला कान में पूरा झुआ भर मलबा भरा हुआ है, जिसको JCB करके निकालना पड़ेगा। हाँ, आम मशीनों से बाहर नहीं होगा इनका। तो वो चीज हो गई। दांत होते हैं बेटा, उसमें डेंटल पॉइंट होती है, कैविटी होती है, गम्स होती है, उनकी क्लीनिंग होती है, ठीक है ना, जिससे कैविटी वगैरह सब आपका प्रॉपर साफ सुथरा। ये फौज भी अपने लेटर पे लिख के भेजती है इस चीज को। तो एक बार मेडिकल प्रक्रिया से भी गुजर लेना। पता चला DNS हुआ है सर, अरे भाई DNS कोई तोप है क्या? उसका ऑपरेशन करा लो, सही हो जाता है। अब जो मेडिकल आउट हुए वो नहीं करा रहे हैं क्या? तो क्या मजा आता है मेडिकल आउट होने में? तो भाई इतना, जैसे तुम रिटर्न की इतना अच्छा तैयारी करके रिटर्न का जज्बा दिखा रहे हो, फिजिकल की तैयारी करके फिजिकल के लिए कॉन्फिडेंट हो रहे हो, GD/SRT की तैयारी करके GD/SRT के लिए कॉन्फिडेंट हो, वैसे ही मेडिकल की भी प्रक्रिया से एक बार गुजरना चाहिए। उससे आप गुजरेंगे, वहां जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास 10 गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर आपको इतना डर नहीं लगेगा किसी चीज से, प्रोसेस एग्जैक्ट हो जाएगा। तो बता रहा हूँ आपको सच्चाई की, इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने भी आ सकती हैं। तो आप लोगों को बच्चा हर फेज में अभी तैयार रहना है। और लग के मैंने कहा कि मैराथन का भी होगा। ये मैराथन तो जो चलेगा वो चलेगा,
इसके अलावा बेटा हम लोगों ने प्लान किया है संडे स्पेशल रिवीजन क्लास का। संडे जो ये रिवीजन क्लास लगाई जाएगी, इसमें लक्ष्य बनाया जा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं एयरफोर्स में, इवन क्वेश्चन निकाले नहीं जा सकते हैं, बट टीचर मेहनत करके वो कलेक्शन बना रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन क्या किए गए बेटा गत वर्षों में पूछे गए हैं, तो उन कलेक्शंस को संडे भी कराने का प्लान है। तो बस ये ठान लो बेटा कि अगला 4 महीना सर आग लगा देंगे, जहां कहेंगे जैसे कहेंगे बिल्कुल खड़े रहेंगे। मुझे खुशी मिलेगी आप सबका इंटरव्यू लेने में बेटा, क्योंकि जब आप जीत के आते हैं तो एक अलग खुशी अंदर से मिलती है, और आशा भी किससे करें। अब भाई लास्ट वाले एग्जाम में हम आपसे आशा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट शुरुआत किया था। क्या किया था बेटा? अब जो भी आशा है यही जनवरी वाले में है। किसमें बच्चा? तो इसमें आग लगाइए, पूरी तरह से फोकस करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता के जा रहा हूं, कल शायद यह एहसास होगा। कम्युनिकेशन के 2 रास्ते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन, यू शुड हैव सच अ सर्किल where everybody is focused to join the Indian Air Force. At least you should create 1 hour for a particular topic for everyday discussion, and this should be a part of your daily routine. इसको आपको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। If you are getting such a colleague and friends surrounding you, that's okay. But if you are not getting that environment around you, तो उसके लिए वेस्ट मत कर टाइम। आके क्लास में बैठ 1.5 घंटे के अंदर तेरे को वो पिकअप मिलेगा कि आज के 4 महीने बाद आपको अंग्रेजी में बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, आप झेप नहीं खाएंगे बेटा। अगर इन 3 प्रोस्पेक्ट को लगातार लेके चल लिए ना मेरे बच्चा, वादा करता हूं जितने बैठे हो लाइन से सबके सब अग्निवीर वायु कहलाओगे ना भाई? चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।